सोचिए, मोनालिसा, दी लास्ट सपर, विट्रूवियन मैन, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही जीनियस का चेहरा आता है, लियोनार्डो दा विंची। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लियोनार्डो का असली जीनियस इन महान पेंटिंग्स में नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी नोटबुक में छुपा था, जिसे दुनिया के सामने लाना खुद उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता था। लियोनार्डो ने अपनी जिंदगी में हजारों पन्ने लिखे, लेकिन उनमें से कुछ नोटबुक ऐसी थीं जो कभी आम लोगों के लिए नहीं बनी थीं। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, ये विचारों की एक छुपी हुई प्रयोगशाला थी, जहां विज्ञान, दर्शन और धर्म के नियम तोड़ दिए गए थे। दा विंची जानते थे, अगर ये विचार गलत हाथों में चले गए, तो चर्च, विद्वान और धर्माधिकरण उन्हें विधर्मी घोषित कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने लिखने का तरीका ही बदल दिया। लियोनार्डो की नोटबुक का सबसे पहला झटका था उनकी लिखने की शैली, जिसे कहते हैं मिरर राइटिंग। उनका हर एक वाक्य उल्टा लिखा होता था, जिसे सिर्फ शीशे के सामने रखकर ही पढ़ा जा सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो बाएं हाथ से लिखते थे, इसलिए ऐसा करते थे। पर इतिहासकार मानते हैं कि ये सिर्फ आराम का मामला नहीं था, ये एक सुरक्षा कवच था, क्योंकि जो कुछ भी लिखा जा रहा था, वो साधारण स्केच या नोट्स नहीं थे, बल्कि खतरनाक सच थे। और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। लियोनार्डो के स्केच पहली नज़र में बड़े मासूम लगते हैं, मांसपेशियों, हड्डियों, मशीनों, पुलों और इंसानी चेहरों के चित्र। पर जब आज के शोधकर्ताओं ने इन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि कुछ प्रतीक गलत जगहों पर हैं। शरीर की रचना थोड़ी सी अलग है, और चित्रों का क्रम कुछ और ही कहानी कह रहा है। लियोनार्डो सिर्फ चित्र नहीं बना रहे थे, वो एक विजुअल भाषा का निर्माण कर रहे थे। पन्ने के बीच का खाली स्थान, रेखाओं की दिशा और चीज़ों की व्यवस्था, ये सब मिलकर छिपे हुए संदेश दे रहे थे। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सिर्फ एक प्रशिक्षित दिमाग ही समझ सकता था। इस नोटबुक में शरीर रचना विज्ञान के चित्र सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते थे। उस समय चर्च का मानना था कि इंसान के शरीर को काटना या उसकी चीर-फाड़ करना एक घोर पाप है। लेकिन लियोनार्डो ने गुप्त रूप से 30 से ज्यादा इंसानी शरीरों को काटा और उनका अध्ययन किया। उन्होंने दिल के वॉल्व, मांसपेशियों और नसों को इतनी सटीकता से बनाया कि आज के डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि लियोनार्डो ने रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के सिद्धांत को विलियम हार्वे से 100 साल पहले ही समझ लिया था, लेकिन इसे खुले तौर पर लिखने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस सच को अपने स्केच के बीच में छिपा दिया। अगर आपको लगता है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो दी फैक्चुअल ड्रिफ्ट को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हिस्से में हम उन विचारों को जानेंगे जो लियोनार्डो को जिंदा जला भी सकते थे। लियोनार्डो की इस प्रतिबंधित नोटबुक का सबसे खतरनाक हिस्सा था ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शनशास्त्र। उस दौर में चर्च का एक ही सच था, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सब कुछ उसके चारों ओर घूम रहा है। लेकिन लियोनार्डो के चित्र कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने पानी की धाराओं, हवा के प्रवाह और खगोलीय गति के ऐसे चित्र बनाए जो साफ तौर पर इशारा करते थे कि प्रकृति गणितीय नियमों का पालन करती है, न कि सिर्फ ईश्वरीय इच्छा का। ये विचार सीधे तौर पर चर्च के भूकेंद्रित मॉडल के खिलाफ जाते थे, और उस समय इसका मतलब सिर्फ एक था, धर्मद्रोह। इसी वजह से लियोनार्डो ने कभी भी इन बातों को खुले तौर पर प्रकाशित नहीं किया। उनके सामने एक जीता जागता उदाहरण मौजूद था, जियोर्डानो ब्रूनो का। ब्रूनो ने कहा था कि ब्रह्मांड अनंत है और पृथ्वी कोई खास जगह नहीं है। इसका नतीजा, साल 1600 में उन्हें रोम के बीचों बीच जिंदा जला दिया गया। लियोनार्डो ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि अगर उनकी नोटबुक सार्वजनिक हो गई तो उनका नाम भी उस लिस्ट में आ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने विचारों को प्रतीकों, कोड और खामोशी में कैद कर दिया। दार्शनिक रूप से भी लियोनार्डो बहुत खतरनाक थे। उनके नोट्स बताते हैं कि ज्ञान अवलोकन से आता है, आस्था से नहीं। मानव मन शक्तिशाली है, प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है, और सत्ता पर सवाल उठाया जा सकता है। यह सोच पुनर्जागरण काल के लिए क्रांतिकारी थी और चर्च के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य। इसीलिए उनकी नोटबुक उनकी मृत्यु के कई सालों बाद तक निजी संग्रह में बंद रहीं। आज जब हम उन्हें डिकोड करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, लियोनार्डो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे,
वो एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, दार्शनिक थे और शायद अपने समय से 500 साल आगे थे। उनकी प्रतिबंधित नोटबुक एक चेतावनी भी है कि सच हमेशा जोर शोर से नहीं बोला जाता, कभी कभी वह खामोशी में छुपा होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या लियोनार्डो ने और भी ऐसे सच छिपा रखे थे जो आज भी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं? कमेंट्स में अपनी थ्योरी ज़रूर लिखें। और अगर आप इतिहास, विज्ञान और वास्तविकता की छिपी हुई परतों को खोजना चाहते हैं तो दी फैक्चुअल ड्रिफ्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ सच सिर्फ ढूंढने वालों के लिए होते हैं।